कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रिएम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी, और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। श्रीमान, बाबा साहब अंबेडकर उस वैद्य की तरह हैं जो एक बहुत बड़ा वैद्य कोई औषधि दे। अब आप पहुंच जाइए बीच में कि नहीं साहब इनसे बड़े तो हम वैद्य हैं, इन्होंने क्या कहा, ये गर्म पानी के साथ लेना है, गर्म नहीं ठंडे दूध के साथ लो। कहने इसमें क्या है, कहने इसमें अदरक मिला दो, इसमें क्या है, लहसुन प्याज मिला दो। तो जो वैद्य ने दवा दी है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। इतने बड़े, और 2047 में सबसे जरूरी है भारत की जनता को जागरूक करना। लोकतंत्र के साथ जब भी कुठाराघात होता है, जब भी उपहास होता है लोकतंत्र का, जनता को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है। नेता कितना भी मजबूत हो, राष्ट्र कितना भी मजबूत हो, लेकिन राष्ट्रवासी वो जागरूक हों, मुखर हों। और इसके पीछे शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमान, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपनी आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप है कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमान, 2 मिनट। बहुत अच्छे इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए, उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व के जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी।
1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आजादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान।